हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण रनर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर हम पहुंच गए सेट नंबर 7 पे। और हम कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो सारे क्वेश्चन हमने उठाए हैं 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे की एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट या अदर कोई भी एग्जाम हो, वो सारे क्वेश्चन हमने इकट्ठे कर किए हैं और ये सीरीज आपके लिए हम बना के लेके आए हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 7 इसका। इससे पहले 6 सेट हमने कंप्लीट किए थे। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो आपको वो पैटर्न कवर हो जाएगा जो हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा आपके सिलेबस का कौन सा वो पार्ट है जहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो चलिए अभी दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1, अप्रैल 2025 में विमोचित की गई एआई ऑन ट्रायल एआई ऑन ट्रायल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस बुक के राइटर हैं, ध्यान रखेंगे, सुजीत कुमार और तोसीफ आलम। सुजीत कुमार एक राज्यसभा के सदस्य है दोस्तों, और ध्यान रखेंगे ये जो तौसीफ आलम है ये इनके एक लो स्टूडेंट है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इनके द्वारा इसको लिखा गया है। एआई ऑन ट्रायल बुक है जो लिखी है सुजीत कुमार और तौसीफ आलम ने। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जनजातीय नृत्य रूप है? आपको ध्यान रखना है, देखिए, कथक। कथक भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। कहाँ पे किया जाता है? ज्यादातर यूपी में किया जाता है इसको। भांगड़ा पंजाब में किया जाता है। भांगड़ा पंजाब का क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लेकिन ध्यान रखेंगे, घुषाड़ी या घुसड़ भारत के तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में गोंड समुदाय के द्वारा इसको किया जाता है। ये क्या है? एक आदिवासी नृत्य है, ध्यान रखेंगे। घुसड़, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। घुसाड़ी भी बोलते हैं इसको, घुसड़ भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसको घुसड़ भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कोयला मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस भारतीय राज्य के पास सर्वाधिक कोयला भंडार था? का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा के पास सबसे ज्यादा था। अकॉर्डिंग टू, अगर प्रेजेंट में क्वेश्चन बनता है फिर आएगा झारखंड इसका आंसर। अभी 2025 में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ये, फिर झारखंड, लेकिन 2023-24 में ज्यादा उत्पादन हुआ था उड़ीसा में, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक परिणाम 1857 के विद्रोह ने भारतीय समाज में उत्पन्न किया? आपको ध्यान रखना है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास और मतभेद पैदा करने की कोशिश की थी, जिससे दोनों समुदायों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम को उसके पूर्ण रूप और प्राथमिक कार्य के साथ सही ढंग से सम्मिलित करता है? पहला कहता है सीडी, सेंट्रल डिस्क। ये दोस्तों गलती हुआ है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। डिस्क इसको बोला जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क इसको बोला जाता है। और ये क्या है? एक स्टोरेज यूनिट है। स्टोरेज के लिए इसका यूज किया जाता है, ना कि स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंटली। ये गलत हो गया। लैन लोकल एरिया नेटवर्क अपने आप में फुल फॉर्म इसकी सही हुई है। इसका काम क्या होता है? कनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन ए लिमिटेड एरिया। 25 से 30 मीटर के बीच में जो डिवाइसेज हैं, जो कंप्यूटर हैं, उनकी कनेक्शन में, उसी कनेक्शन को क्या बोला जाता है? उन्हीं कनेक्शन में इसका यूज होता है, उसी को बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। राइट आंसर ऑप्शन बी, ये अपने आप में ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यक्ष कर सुधार, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स भारत की राजकोषीय समेकन रणनीति का हिस्सा रहा है। उदारीकरण के बाद में भारत में प्रत्यक्ष करों के सरलीकरण की अनुशंसा निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, 2002 में गठित केलकर समिति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधारों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया था। नाम है केलकर समिति, केलकर कमेटी। कब? 2002, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, एरन शिलालेख में उल्लिखित है कि समुद्रगुप्त को उसके पिता ने उसके में चुना था। इंग्लिश पढ़ दें, उसके कारण राजा के रूप में चुना था। मतलब कहता है एरन शिलालेख में उल्लिखित है कि समुद्रगुप्त को उसके पिता ने
कौन से कारण की वजह से राजा के रूप में चुना था? इसका राइट आंसर होगा, माना जाता है, एरन अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त को उसके पिता ने उसकी भक्ति, धार्मिक आचरण और वीरता के कारण राजा के रूप में चुना था। भक्ति, वीरता और धार्मिक आचरण और न्यायपरायणता कहते हैं, डिवोशन, राइटियस कंडक्ट एंड वैल्यूर। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय संगठन ने जनवरी 2025 में डिजिटल इकोसिस्टम पर केंद्रित 19वें इंडिया डिजिटल समिट की मेजबानी की? इसकी मेजबानी की थी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, और इसका आयोजन 16 से 17 जनवरी 2025 में न्यू दिल्ली में किया गया था। न्यू दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में तीसरे प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी? आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश भारत के 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1806 में। उसके अलावा बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1840 में। और ध्यान रखेंगे, तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास, और इसकी स्थापना की गई थी 1843 में। बाद में 1921 में 1921 में इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी 1843, 1843। क्वेश्चन नंबर 10, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य विभाग था? आपको ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सैन्य विभाग को कहा जाता था दीवान ए अर्ज। क्या कहा जाता था? याद रखना आपको, दीवान ए अर्ज कहा जाता था। और ये रिस्पॉन्सिबल होता था, ये विभाग कह सकते हैं सैनिकों की भर्ती, सेना का प्रबंधन और आपूर्ति, इन तीनों चीजों के लिए कि सैनिक उपलब्ध करवाने हैं, अवेलेबल करवाने हैं, इसका काम होता था। और उसके अलावा मैनेजमेंट, सैनिकों की मैनेजमेंट करता था, और साथ ही साथ सैनिकों की अपॉइंटमेंट, भर्ती करता था। दैट इज दीवान ए अर्ज। क्वेश्चन नंबर 11, अक्टूबर 2024 में C-295 वायुयान के विनिर्माण के लिए उद्घाटन किया गया टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? ये स्थित है, राइट आंसर होगा, वडोदरा, गुजरात में। इसका उद्घाटन किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, उद्घाटन किया गया था अक्टूबर 2024 में, जिसमें कह सकते हैं C-295 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, या अभी इसमें बनते हैं 295 एयरक्राफ्ट। 2024 में इसकी स्थापना हुई थी, और यहाँ पे बनते हैं, कह सकते हो आप, C-295 एयरक्राफ्ट कहाँ पे बनते हैं? वडोदरा, गुजरात, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए 97वें संशोधन द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में 2 संशोधन किए गए थे? आपको ध्यान रखना है, 2011 के 97 संशोधन अधिनियम ने भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया था। इस संशोधन द्वारा संविधान में 3 परिवर्तन किए गए थे। इसमें एक नया भाग जोड़ा गया था, इसका नाम है ऑप्शन बी, पार्ट IXP, जिसका जो टाइटल है सहकारी समितियां। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, जून 2025 में किस घटना ने इजराइल ईरान संघर्ष को बढ़ा दिया था? क्वेश्चन नंबर 13, जून 2025 में किस घटना ने इजराइल ईरान संघर्ष को बढ़ा दिया था? देखो, इसका मेन कारण क्या था? इसका मेन कारण था, सबसे पहले क्या किया था, इजराइल ने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, कह सकते हैं जो ईरान की न्यूक्लियर जो अड्डे हैं, वहां पे उन्होंने क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था, स्ट्राइक कर दी थी, जिसके उपलक्ष्य में फिर ईरान ने भी इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। इसका मेन कारण है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईरानी परमाणु कह सकते हैं परिस्थानों पर इजरायली पूर्व आक्रमण। इजरायली इजराइल प्रिमिटिव स्ट्राइक ऑन ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। पूर्व आक्रमण मतलब कि पहले किसने किया था? इजराइल ने। और इसी की वजह से इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ गया था।
क्वेश्चन नंबर 14, किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय सदस्यों को विधान परिषदों में बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी थी? आपको ध्यान रखना है, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषदों के कार्यों का विस्तार किया था। पहली बार इसने भारतीय सदस्यों सहित विधान परिषदों के सदस्यों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने का और कह सकते हैं कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था। ये था, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 1892। क्वेश्चन नंबर 15, 2025 में घोषित निम्नलिखित में से किस सेवा मुक्त भारतीय नौसेना जहाज को अंडर वाटर म्यूजियम में बदल दिया जाएगा? इसका नाम है आईएनएस गुलदार। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस गुलदार, जिसे सेवा मुक्त कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको पानी के अंदर स्थित संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित करने की बात की गई थी। और इसका जो संग्रहालय होगा दोस्तों, ये होगा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में। राइट आंसर होगा इसका, नाम क्या है? आईएनएस गुलदार को अंडर वाटर म्यूजियम में बदलने की बात की गई थी और इसको बदल भी दिया गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 16, बिजली वितरण पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के संदर्भ में उदय का पूर्ण रूप क्या है? उदय का पूर्ण रूप है उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, 2025 में लॉन्च किया जाने वाला नौसैनिक पोत तपस्या निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत क्लासिफाई किया गया है? राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, इसको रखा गया है स्टील्थ फ्रिगेट श्रेणी में। मतलब कि इसे डिजाइन किया गया है किसके लिए? एयर टू सरफेस, या किसते हैं वायु सतह और पनडुब्बी युद्ध संचालन के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और इस श्रेणी को नाम दिया गया है स्टील्थ फ्रिगेट। क्वेश्चन नंबर 18, अप्रैल 2025 न्यू कैलेडोनिया जो निकेल खनन और स्वतंत्रता बहस पर विरोध प्रदर्शनों के लिए सुर्खियों में था, किस देश का एक क्षेत्र है? ये क्षेत्र है, ये आता है फ्रांस में। फ्रांस का क्षेत्र है, राइट आंसर होगा न्यू कैलेडोनिया किसका है? फ्रांस का। ऑप्शन सी, फ्रांस का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 19, 2025 में कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ अपने सीमा विवाद को हल करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय में याचिका दायर की? ये याचिका दायर की है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जब भी दो देशों के बीच का मामला आता है तो विवाद जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। क्वेश्चन नंबर 20, मार्च 2023 में लॉन्च किए गए भारत 6G विजन, भारत 6G विजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था, आपको ध्यान रखना है, 2030 तक भारत को 6G टेक्नोलॉजी में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना। टू इस्टाब्लिश इंडिया हैज ए ग्लोबल लीडर इन 6G टेक्नोलॉजी बाय 2030। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स? आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान का भाग 12 अनुच्छेद 268 से लेके 293 तक, 268 टू 293, ये संबंधित है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है, कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 12, अनुच्छेद आर्टिकल 268 टू 293। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 24 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 131 शहरों
में वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? दोस्तों, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, उसका सिर्फ हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। तो इसका अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2019 बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। ये शुरू किया गया था, लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। दो क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर पश्चिम भारत में कौन सी प्राकृतिक भू आकृति ग्रीष्म महीनों के दौरान निम्न दाब द्रोणी के आरंभ को चिन्हित करती है? मतलब कहते हैं विच नेचुरल फीचर इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द लोअर प्रेशर थ्रू ड्यूरिंग द समर मंथ्स। इसका राइट आंसर होगा ये है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भू आकृति है जो ग्रीष्म महीनों के दौरान निम्न दाब द्रोणी के आरंभ को चिन्हित करती है। दैट इज थार रेगिस्तान, थार डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 24, 7 मई 2025 को भारत ने आपातकालीन तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल किए? ये मॉक ड्रिल किए गए थे टोटल 244 जिलों में। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, 26 फरवरी 2025 को किन तीन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने संयुक्त रूप से जिनेवा स्थित स्वास्थ्य व्यापार और बौद्धिक संपदा आईपी राजनयिकों के लिए एक त्रिपक्षीय सहयोग ब्रीफिंग का आयोजन किया? इन तीन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिन्होंने इसका आयोजन किया था। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है WIPO, कह सकते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और WTO पर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के मणिपुर में लाई हरोबा नृत्य करने वाली नामित महिला भक्तों को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? इन नृत्य, सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ पूछेगा लाई हरोबा दोस्तों कहाँ का है, तो आपको पता होना चाहिए मणिपुर का। और इन नृत्य करने वाली महिलाओं को कहा जाता है माईबी। क्या कहा जाता है? मैबी भी कहते हैं और माईबी भी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following amendments added the words socialist and the secular to the preamble? निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो आपको पता ही होगा, ये था 42वां संविधान संशोधन 1976। कब हुआ था? 1976 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य आणविक संरचना कार्बनिक यौगिकों के वर्ग को अभिलक्षित करती है जिन्हें डाइजोनियम यौगिक एवं डाइजोनियम लवण के रूप में जाना जाता है? इंग्लिश में पढ़ता हूँ, विच जनरल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैरेक्टराइजेज द क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाउन हैज डाइजोनियम कंपाउंड्स और डाइजोनियम साल्ट्स। डाइजोनियम सोर्स। डाइजोनियम कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है आपस में। दो नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो गए, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन ग्रुप होगा और एक आर क्या होगा? ऑर्गेनिक ग्रुप होगा, लाइक अल्काइल। और एक्स होगा एक अनायन होगा। अनायन मतलब कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, H2SO4 नेगेटिव, इस तरह से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कह सकते हैं RN2 एंड RN2 और X नेगेटिव, RN2 पॉजिटिव, X नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? आपको ध्यान रखना है, नेपाल के साथ भारत के जो पांच पांच स्टेट हैं जिनकी बाउंड्री लगती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम एंड बिहार। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, इनमें कौन सा है? बिहार। राइट आंसर ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 30, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में नरमपंथी कांग्रेस नेताओं की मुख्य धारणा क्या थी? लॉजिकली आप आंसर कर सकते हो। कहते हैं हिंसक विद्रोह, ब्रिटिश शासन का समर्थन, तत्काल स्वतंत्रता, कर्मिक राजनीतिक स्वतंत्रता। यहाँ पे आएगा कर्मिक राजनीतिक स्वतंत्रता, ग्रेजुअल पॉलिटिकल फ्रीडम। ध्यान रखेंगे, धर्मपंथी कांग्रेस नेता ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से समाप्त करने के बजाय उसमें सुधारों के पक्षधर थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन के तहत संवैधानिक तरीकों से धीरे धीरे राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, और वे हिंसक विरोध के बजाय याचिका, प्रार्थना और विरोध प्रदर्शन जैसी शांतिपूर्ण तरीकों में विश्वास रखते थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा एवं सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपको ध्यान रखना है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, आइकिया जिसे 2013 में 10 वर्षों में एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 10 स्टोर स्थापित करने के लिए 10,500 करोड़ के एफडीआई प्रस्ताव के लिए सरकार की मंजूरी मिली थी, जो एक है, यह एक क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, ये एक क्या है दोस्तों? ये है एक स्वीडिश कंपनी। राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस कथन में सर्वोत्तम रूप से यह वर्णन किया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तुलना में लक्षद्वीप समूह में जैव विविधता कम क्यों है? माना जाता है यहाँ पे जो भूमि का क्षेत्र है ये कम है, और दोस्तों जो वनों की कह सकते हैं नंबर ऑफ ट्रीज भी यहाँ पे, जो कह सकते हैं जो फॉरेस्ट है ये भी कम है एज कम्पेयर टू अंडमान और निकोबार। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लघु भू क्षेत्र और वनों की अनुस्थिति, स्मॉलर लैंड एरिया एंड एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में कौन भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा? शीर्ष पे है इनमें से, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। गोवा, तेलंगाना, उड़ीसा, ये राज्य कहते अग्रणी थे, शीर्ष पे थे। उसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, 1990 में भारत में जीवन प्रत्याशा 58.6 वर्ष से बढ़कर 58.6 वर्ष से बढ़कर 2023 में कितने वर्ष हो गई, जो सूचकांक शुरू कर होने के बाद से सबसे उच्चतम दर्ज की गई है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत में माना जाता है जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है लगातार। आंकड़ों के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 2025 तक, अभी कह सकते हैं प्रेजेंट में या फिर 2023 तक लगभग पूछे 72.8 72.48 वर्ष है। कितना है? 72.48 वर्ष, ईयर्स, 72 वर्ष कह सकते हैं आप इसको सीधा, जिसमें से महिलाओं के लिए है ये रेशियो 74.13 ईयर्स, महिलाएं जिएंगी इतने साल, औसत ये है, महिलाएं जिएंगी इतने साल और पुरुष जिएंगे 70.5, और औसत माना जाता है कितना है अभी प्रेजेंट में इसका ये है। मोटा मोटी कह सकते हैं जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन है, एवरेज जीवन प्रत्याशा कितनी है? 72 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 36, लिपिड पाचक एंजाइमों की कमी या निष्क्रियता के कारण मस्तिष्क कोशिकाओं में लिपिड के संचय से कौन सा रोग होता है? कहता है विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन ब्रेन सेल ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। राइट आंसर होगा, इस डिसीज का नाम दिया गया है जो लिपिड्स के इकट्ठा होने से ब्रेन में जो डिसीज होती है दोस्तों, इसका नाम दिया गया है, इसे बोला गया है टी सैक रोग। टी सैक रोग इसको नाम दिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, अनुच्छेद
243 ऐप के अनुसार पंचायतों के लिए चुनाव लड़ने की आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? राइट आंसर होगा इसका मिनिमम आयु है 21 वर्ष। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38। एमाइलोपेक्टिन एक शाखित श्रृंखला पॉलीसैकेराइड है जो मुख्य रूप से इकाइयों से बना होता है द्वारा संलग्न ग्लूकोज। तो इंग्लिश में पढ़ता हूँ थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है। एमाइलोपेक्टिन is a branched chain polysaccharide composed of glucose units liked primarily by, कहता है हिंदी वाला स्टूडेंट, अमाइलोपेक्टिन एक साकित श्रृंखला पॉलीसैकेराइड है जो मुख्य रूप से ग्लूकोज द्वारा संलग्न इकाइयों से बना होता है। उन यूनिट्स का नाम, आपको उन इकाइयों का नाम बताना है जिनसे ये बना होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखना आपको, ये बना होता है ऑप्शन सी, फॉर्म्ड बाय अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट लिंक्स होगी, फिर अल्फा 1,4 ग्लाइसोडिक बॉन्ड्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका सी, अल्फा 1,4 ग्लाइसोडिक पाबंदों से कह सकते हैं, ध्यान रखना आपको। डी ग्लूकोज लिंक होगी किससे? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक पाबंदों से या कहते हैं बॉन्ड से। इन यूनिट से ये बना होता है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेस के डायरेक्ट विजुअल एलिमेंट के बजाय प्राथमिक रूप से सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टूल है? मतलब कहने का मतलब ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टूल रादर देन ए डायरेक्ट विजुअल एलिमेंट ऑफ एमएस विंडो डेस्कटॉप इंटरफेस। एक तो आप एमएस विंडो डेस्कटॉप इंटरफेस पे विजुअल एलिमेंट देखते हो, बहुत सारे कंपोनेंट देखते हो, एक तो आप वहां पे सेटिंग चेंज कर देते हो। आप कहते हैं कौन सा ऐसा एमएस विंडो डेस्कटॉप इंटरफेस डायरेक्ट विजुअल एलिमेंट इसकी बजाय आपके सिस्टम के लिए कॉन्फ़िगरेशन टूल है इसके अलावा? तो ध्यान रखेंगे, ये है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल एक कंपोनेंट है माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ये प्रोवाइड करता है हमें, इसके साथ आप कह सकते हैं एबिलिटी टू व्यू चेंज द सिस्टम सेटिंग। इसके तहत आप अपना जो आपका सिस्टम है उसकी सेटिंग में आप चेंज कर सकते हो कंट्रोल पैनल से। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40। वर्ष 2025 में 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, 7वां जो आयोजन किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, ये पहली बार किया गया है बिहार में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कहाँ पे किया गया है? बिहार में।